एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पर प्रमाण पत्र लेके चलते हैं। पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चलने की कहा आवश्यकता। प्रमाण लेके चलना तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में है, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए और ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए। और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपकवा रखे थे और नीचे लिख रखा था विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बता, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का। बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले जल्दी पूछो, क्या पूछना है। महादेव बोले भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है, संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है। आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है। हरिराम व्यास जी बोले संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं। बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे। बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो, क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना। आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत्य के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत्य की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी। 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई। महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले विशाखा जी, आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको। इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए, क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी।
आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है। आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे, और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है, और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभाजी और हमारे श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। बहुत सुंदर भाव है। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति। देखो आज के प्रसंग में पद बहुत है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमको मन हो रहा है कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें। आप सबको रुकने के लिए नहीं कह रहे, हम एक दिन कथा बिना संगीत के कर देंगे। रुक जाओ तो अच्छा, पर मन हो रहा है कि एक दिन की कथा बढ़ा दें। ताली इनते तो यूं लग रही है कि अरे जल्दी जाओ अब। बोल वृंदावन बिहारी। लेकिन रात में पर्ची डाली जाएगी लाल जी के सामने। पर्ची तैयार रखो, आरती के समय डालेंगे। नहीं 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 नहीं, पर्ची तैयार रखो, लाल जी आज्ञा करेंगे। नहीं सुनो, यहाँ पे नहीं, हम घर पे करेंगे। यहाँ पे तो आपके पक्ष में ही चला जाएगा वोट, क्योंकि अभी चरित्र इतना सुंदर है। और फिर मन है कि जन्मोत्सव हो ठाकुर जी का। पर कल की कथा शाम को ही करेंगे। पहले सुबह का भाव था, पर मन है कि शाम को ही करें। आप सबको कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर हम शाम को ही करें। शाम को ही करेंगे महाराज जी। अब सुनो, गाओ। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर सूरत रंग के रस में भी नाग
पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत, आसन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन विभ्योर, इंदु बदन विभ्योर, हे करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस मत परस्पर। जिनको नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा हो पद को भाव, भोर का समय है, दोनों युगल सरकार अपनी सेज पर बैठे हैं, उठ के अभी अभी उठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले बैठे हैं युगल सरकार, और एक दूसरे के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। भोर भई सुबह सुबह उठे हैं अभी, रात्रि में रास विलास भयो है, तो रास विलास में जैसे पुष्प उड़ाए गए, अबीर उड़ाए गए, वे अभी उनके अंग पे लगे भय हैं। ऐसा दोनों को स्वरूप है, एक दूसरे के रूप सुधा को रसपान कर रहे हैं दोनों। करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन अजरी राजत दंपति भोर, राजत पग डगमत चलत बन बिहारत, पग डगमत चलत बन बिहारत, पग डगमत बन चलत बिहारत, पग डगमत रुचिर कुंज घन घोर, हे हित हरिवंश लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना, जय श्री लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना मिल, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर।
बस यही पद सुनकर के हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में है। विरह होने लगा, मैं कहां हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं, उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव। बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहां जाऊं, कौन मेरे गुरु बने। वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। हमको अभी अभी फिर से कहा गया है कि बीच में कुछ जगह खाली है, लेकिन लोग जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं और पीछे वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, तो कृपा करके आगे आ जाओ। अब इधर वाले कि इधर वाले ये नहीं पता। कहा इधर वाले? बीच में जगह भैया छोड़ रखी है, काय को छोड़ रखी है? आ जाओ बाबू, भर लो रिक्त स्थान को। सब लोग आगे आ जाओ, विराज जाओ। आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं। आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या, नेक इसको आ जाओ बस, बराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए, और मदन टेर में भीतर जैसी वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभलाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें।
क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा, उसी से ही तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो, इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी, और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया, और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी, और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया, आपने अग्नि क्यों बुझा दी, आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने। भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा। मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जू एक मन बहुत ठोर कही, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवतीलों, प्रगट पिंगला गायो। द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो। व्यास जी
आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास